कभी किसी ने फोन पर खुद की आवाज सुनने की कोशिश की है? मुझे में पता ना, क्योंकि जिस दिन मैंने सुना उस रात में जिंदा बचा ही कैसे मुझे खुद नहीं पता। मैं हूं आरव, 23 साल का ऑडियो इंजीनियर। मेरा बेस्ट फ्रेंड कबीर हमारे कॉलेज के मीडिया लैब का नाइट शिफ्ट केयरटेकर था। एक रात हम दोनों एक पुराने ऑडियो एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने गए, जिसका एम था डेड फ्रीक्वेंसीज पे रिकॉर्ड की गई वॉइसेस को डिकोड करना। ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका था, क्योंकि कहना था कि जो फ्रीक्वेंसी जिंदा लोगों की नहीं होती वो किसी और की होती है। लेकिन हम दोनों क्यूरियस थे, और क्यूरियोसिटी सबसे खतरनाक एडिक्शन होती है। मीडिया लैब कैंपस से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी 3 फ्लोर बिल्डिंग थी। सिर्फ रात को यूज़ होती थी। नीचे बेसमेंट में एक साउंड प्रूफ रूम, जिसे लोग रूम 04 कहते थे। दरवाजे डबल लॉक, अंदर सिर्फ एक रेड बल्ब और एक पुरानी टेलीफोन लाइन जो कभी ऑफिशियली कनेक्टेड ही नहीं थी। रूम के अंदर जाते ही हमेशा एक जैसी स्मेल आती थी, गीली मिट्टी, आयरन और थोड़ी जली हुई वायर। कबीर मजाक करता था कि अरे ये रूम में किसी की आत्मा रिकॉर्ड हो रखी होगी। मुझे उसका मजाक कभी फनी नहीं लगा। जब हम इक्विपमेंट सेट कर रहे थे, गार्ड ने हमें रोकने की कोशिश की। गार्ड, बेटा, रूम 04 में रात 2:15 के बाद कोई रिकॉर्ड मत करना। इस रूम की लाइन कभी बिजी होती ही नहीं थी, फिर भी एक बार बचती है तो समझ लेना कि कॉल तुम्हारे लिए नहीं होती। कबीर हंसा। मैं सीरियस हो गया। गार्ड ने सिर्फ एक लाइन ऐड की, जो आवाज़ तुम सुनोगे वो तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन लगेगी तुम जैसी। हमने वार्निंग इग्नोर की और रूम 04 का दरवाज़ा बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही पहले 10 मिनट नॉर्मल थे, बस हल्की क्रैकलिंग, ओल्ड फ्रीक्वेंसी नॉइस। फिर रेड बल्ब 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुआ। कबीर ने बोला वोल्टेज प्रॉब्लम है, लेकिन मीटर स्टेबल था। मिनट 14, हेडफोन में पतली सी हेलो आई। मैंने हेडफोन निकाले। ये मेरी आवाज़ थी, पर थोड़ी धीमी, जैसे टायर्ड हो। कबीर ने रिकॉर्ड वापस प्ले किया। कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टैटिक। मिनट 17, टेलीफोन जो डिस्कनेक्टेड था उसका रिसीवर हल्का सा हिला। कबीर ने बोला हवा होगी, बट रूम एयरटाइट था। मिनट 18, टेलीफोन एक बार रिंग किया, बस एक रिंग। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। कबीर ने कैमरा ऑन कर दिया। मैंने रिकॉर्डर और गेन बढ़ा दिया। गार्ड की वार्निंग याद आई। 2:15 होने में 5 मिनट बाकी थे। मैंने बोला छोड़ चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर ने कैमरा उठाया। नो ब्रो, इफ वी लीव नाउ वी लूज प्रूफ। 1 रिंग बस, लेट्स वेट। मैं मना कर सकता था, बट क्यूरियोसिटी। मैं वापस बैठ गया और बिल्कुल 2:15 पर फोन ने 2 बार रिंग किया। कबीर ने रिसीवर उठाया। कबीर ने फोन पे कान लगाया। 2 सेकंड साइलेंस। फिर एकदम से एक धीमी, थकेली पर एग्जैक्टली कबीर जैसी आवाज बोली, कबीर यहां से भाग जा, मैं रूम 04 में फंस गया हूं। कबीर ने मुझे देखा, उसका फेस वाइट। ये मेरी ही आवाज है। रिसीवर से अब हैवी ब्रीदिंग आई। फिर वो आवाज फिर बोली, आरव दरवाज़ा खोलो मत। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे का अंदर वाला हैंडल खुद ब खुद स्लोली मूव हुआ, जैसे कोई बाहर से घुमा रहा हो। रूम का रेड बल्ब ब्राइट हो गया। रिकॉर्डर की स्क्रीन पर नॉइज लेवल पीक पर चला गया। एक डिस्टॉर्टेड वॉइस स्क्रीम हुई, रिटर्न व्हाट यू ओपन्ड। और फोन का रिसीवर कबीर के हाथ से खींचकर हवा में लटक गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पकड़कर जोर से हिला रही हो। कबीर बीच में गिर गया। उसकी कॉपी आवाज बैकग्राउंड में फिर बोली, हम दोनों यहां से नहीं निकल पाएंगे। मैंने कबीर को उठाया और दरवाजे की तरफ भागा। हैंडल एक्सट्रीमली हॉट था, लग रहा था किसी ने अंदर से फायर चला दी हो। लेकिन मैंने जोर लगाया, दरवाजा खुल गया। जैसे ही हम बाहर आए, रेड बल्ब बंद, नॉइज रुक गया और फोन की रिंग एकदम से नॉर्मल बेल बन गई। हम सीधे गार्ड रूम भागे। गार्ड ने सिर्फ एक लाइन बोली, तुमने रिसीवर उठाया ना, अब वो तुम दोनों को ट्रैक करेगा। कबीर सांस नहीं ले पा रहा था। उसके कान से हल्की ब्लीडिंग हो रही थी।
उसकी एक्चुअल वॉइस शेकी, बट उसका फ़ोन नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रहा था। अननोन नंबर कॉलिंग। जैसा ही वो कॉल ऑब्जेक्ट करने वाला था, स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ, कबीर। नेक्स्ट मॉर्निंग लैब के सीसीटीवी चेक हुए। गार्ड ने हमें बुलाया। स्क्रीन पर हम दोनों थे, बट शॉकिंग पार्ट, 2:15 के बाद कैमरा में कबीर सिर्फ एक ही फ्रेम में था। दूसरा कबीर जो मेरे साथ भाग रहा था कैमरा में दिखा ही नहीं। गार्ड ने बोला, रूम 04 डुप्लीकेट नहीं बनाता बेटा, सिर्फ एक दोस्त को रिप्लेस करता है। मेरे पैर ठंडे। मैंने रात को कबीर को घर छोड़ा था, बट सीसीटीवी के हिसाब से वो कभी रूम 04 से निकला ही नहीं। तो फिर मेरे साथ भाग कौन रहा था? कौन फोन उठा रहा था? कौन मेरे साथ घर तक आया?